तब प्रताप उर राखी प्रभु, जहो नाथ तुरंत। अस कही आयसु पाई पद, बंदी चलेउ हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आज मैं लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप इस कवितावली का अध्ययन करेंगे, जो कि तुलसीदास रचित रामचरितमानस से है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास की अमर कृति रामचरितमानस के लंका कांड में वर्णित प्रसंग लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से उद्धृत है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम उनकी दशा देखकर विलाप कर रहे थे। सुषेण वैद्य की सलाह पर लक्ष्मण के उपचारार्थ संजीवनी लेने हनुमान की लौटते समय मार्ग में अयोध्या में भरत से भेंट हुई। हनुमान भरत से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान चले। भरत के बाहुबल, शील, गुण एवं प्रभु अर्थात श्री राम के चरणों में अपार प्रेम की सराहना बारंबार मन ही मन करते हुए पवन के पुत्र हनुमान मार्ग में चले जा रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नाही आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। तुलसीदास जी कहते हैं कि वहां यानी लंका में समुद्र तट पर लक्ष्मण को देखकर राम साधारण मनुष्यों के समान विलाप करने लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। यह कहकर राम ने छोटे भाई को उठाकर हृदय से लगा लिया और विलाप करते हुए कहने लगे, हे लक्ष्मण, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया तथा वन में सर्दी, गर्मी और हवा के कठिन प्रकोप को सहन किया। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता भरे वचनों को सुनकर तुम उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता के आदेश, जिसे मानना मेरा सर्वोपरि कर्तव्य था, वो भी नहीं मानता। यहाँ तुलसीदास जी ने दुख की स्थिति के प्रभाव को दर्शाते हुए बताया है कि दुख में समर्थ से समर्थ व्यक्ति भी किस प्रकार असहाय एवं दीन हो जाता है। राम के विलाप करने में यही भाव प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त राम के निर्मल एवं
उदात्त चरित्र का भी चित्रण इन पंक्तियों में हुआ है, जो अपने भाई लक्ष्मण के स्वभाव गुण एवं उनके प्रति किए गए त्याग का स्मरण करके करुण भाव के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि पिता को अपने द्वारा दिए गए वनवास के आदेश को मानने तक से इनकार करने को कहते हैं। राम के भातृ प्रेम एवं लक्ष्मण द्वारा राम के लिए किए गए त्याग के वर्णन के कारण यह प्रसंग अत्यंत मार्मिक हो गया है। सुत बिन नारी भवन परिवारा, सुत बिन नारी भवन परिवार, होहि जाहि जग बारहि बारा। सुत बिन नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा। अस बिचारी जिया जागहु ताता, मिलाई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर करहिना। असमम जीवन बंधु, असमम जीवन बंधु बिनु हो तो ही, जौ जड़ देव जीवाव मोहि। जेहौ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। इसका अर्थ है, यहाँ राम लक्ष्मण की मूर्छित अवस्था को देखकर अत्यंत भाव विह्वल हो रहे हैं। राम कह रहे हैं कि वह अयोध्या जाकर लोगों को के प्रश्नों का क्या उत्तर देंगे, क्या बताएंगे अपने भाई के बारे में। राम विलाप करते हुए कहते हैं कि पुत्र, धन, स्त्री, घर तथा परिवार ये तो संसार में बार बार आते हैं और जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। अपने हृदय में इस विचार को करके वे कहते हैं कि हे तात, जागो। जैसे पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सर्प और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, तुम्हारे बिना मेरा जीवन वैसे ही दीनता युक्त हो गया है। तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसे ही दीनता युक्त होगा। पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। मैं संसार में यह अपयश कि राम पुरुष नहीं है जो अपनी स्त्री को भी गवा बैठे। भले ही सह लेता, लेकिन तुम्हारी हानि कैसे सहूं, क्योंकि इस हानि को देखते हुए स्त्री की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। वस्तुतः राम का यह विलाप एवं दुख की अवस्था में उनके द्वारा कही गई बातें स्वाभाविक है। लक्ष्मण उनके अनुज थे। उन्होंने राम की सेवा और सहायता करने के उद्देश्य से अपने सुखों का परित्याग कर राम के साथ वन जाना स्वीकार किया था। लक्ष्मण के इस त्याग के प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन तथा छोटे भाई को पत्नी से अधिक प्रेम एवं स्नेह देना राम के चरित्र को मानव जाति के इतिहास में आदर्श एवं प्रेरणाप्रद माना जाता है। नारी हानि विशेष क्षति नाही कहने में स्त्री की महत्ता कम करने का भाव नहीं है, अपितु यह राम के अपने छोटे भाई के प्रति अपार स्नेह एवं उनके संभावित वियोग से उत्पन्न होने वाले कष्ट को सोचकर कहा गया है। यह एक स्वाभाविक कथन है। राम ने इस काव्यांश में भातृप्रेम का एक उदात्त स्वरूप मानव समाज के सम्मुख उपस्थित किया है। आशा करती हूँ इससे आपको लक्ष्मण मूर्छा कविता के बारे में कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। धन्यवाद श्रोता मित्रों।